हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और देखिए यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 को लेकर के एक लेटेस्ट न्यूज़ जारी हुई है और इसमें सारी चीज़ें आपकी मेंशन है कि आपके फ़ंड में कितना पैसा रहता है, कितने बच्चों को हर साल लाभान्वित किया जाता है और कितने बच्चे के लिए कि फ़ंड की समस्या से रह जाते हैं, उनका पैसा नहीं आ पाता है, स्कॉलरशिप का पैसा उनको नहीं मिल पाता है। इसके अलावा आपका परसेंटेज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, परसेंटेज यानी कि प्रीवियस ईयर में आपके रिजल्ट के परसेंटेज क्या होना चाहिए, कितना परसेंट अगर आपका प्रीवियस ईयर में है तो आपका पैसा आएगा और कितना है तो आपका पैसा नहीं आएगा। इसके लिए बात करें तो आपकी जो भी कैटेगरी होती है तो ये कैटेगरी बाई कैटेगरी अलग अलग होता है। तो इस वीडियो में चूंकि जो लेटेस्ट न्यूज़ जारी हुई है वो ओबीसी के बच्चों के लिए जारी हुई है कि आपका परसेंटेज क्राइटेरिया क्या होता है, ठीक है, कितने बच्चों को हर साल लाभान्वित यानी कि स्कॉलरशिप का पैसा मिलता है, कितने बच्चे फंड की समस्या से रह जाते हैं, इसको लेकर के लेटेस्ट न्यूज़ जारी हुई है। सबसे पहले तो आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित हर एक प्रकार की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेंगे, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेंगे। किसी अन्य प्रकार की समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ दिख रहा होगा आपको ऊपर ओबीसी के सभी पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने की तैयारी। यहाँ पे खास करके ओबीसी के बच्चों की बात हो रही है। अगर आप एससी एसटी जनरल या फिर माइनॉरिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो थोड़ा सा अगर चाहे तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, अदरवाइज आप छोड़ के जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए लखनऊ प्रदेश सरकार इस सत्र में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के सभी पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने की तैयारी कर रही है। इसके लिए 922 करोड़ रुपए ज़्यादा बजट की व्यवस्था है। अधिकारियों का कहना है कि गड़बड़ियों पर अंकुश लगाने के लिए आधार आधारित पेमेंट अनिवार्य किया गया है, जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को मालूम होगा अभी तक, ठीक है। इससे जेन्युइन छात्र ही लाभ पा सकेंगे। जो अपात्र छात्र होंगे, जो गलत तरीके से स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे, उनको अब इस बार से कहिए कि अब लाभ नहीं मिलेगा, इसलिए कि आपका आधार अथेंटिकेशन हो रहा है, एनपीसीआई वगैरह सारी चीज़ें इसीलिए कराई जा रही है। सरकार 2 लाख रुपये सालाना आमदनी वाले ओबीसी परिवारों को छात्रवृत्ति के साथ शुल्क भरपाई की सुविधा देती है, बशर्ते पिछली कक्षा में उनके न्यूनतम अंक 50% यानी कि 50% के लिए कि रहे हो। यानी कि यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है कि बशर्ते पिछली कक्षा में उनके न्यूनतम अंक 50%, यहाँ दिख रहा होगा आपको 50% रहे हो। यानी कि आपका जो परसेंटेज का क्राइटेरिया है, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो सपोज कीजिए, मान लीजिए आप इस बार बीए करने आए हैं तो आप इंटरमीडिएट आपने किया होगा, तो इंटरमीडिएट में कम से कम आपके 50% होना चाहिए। इसके अलावा मान लीजिए कि आप बीए इस बार करिए कि फाइनल ईयर में है, या फिर कोई भी पॉलिटेक्निक, मान लीजिए कि पॉलिटेक्निक के फाइनल ईयर में है, तो प्रीवियस मान लीजिए इस बार फाइनल ईयर में कि थर्ड ईयर में है और सेकेंड ईयर में जो आपका रिजल्ट होगा वो कम से कम करिए कि आपका 50% से ऊपर होना चाहिए। इसी केस में आपका स्कॉलरशिप का पैसा मिलेगा, अदरवाइज आपका फॉर्म डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे कही गई हैं कि यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि न्यूनतम कम से कम करिए कि अंक 50% आपके रहे हो। 2022-23 में 24 लाख ओबीसी विद्यार्थियों को लाभ मिला था, जबकि बजट की कमी के चलते 5 लाख छात्र वंचित रह गए थे। यानी कि 5 लाख छात्र फंड की समस्या के चलते पिछली बार वंचित रह गए थे। पिछले वित्तीय वर्ष में यहाँ पर दिख रहा होगा आपको 1514.86 करोड़ रुपए की व्यवस्था थी। इस बार अनुपूरक बजट में 330 करोड़ देने से मद में 2437 करोड़ रुपए की व्यवस्था हो गई है। इस बार थोड़ी सी ज़्यादा व्यवस्था हो गई है। इससे करीब 30 लाख विद्यार्थियों को लाभ मिलने की संभावना है। पिछड़ा वर्ग कल्याण के प्रमुख सचिव ने बताया कि पर्याप्त बजट है, उम्मीद है कि इस बार सभी पात्र छात्राओं को लाभान्वित किया जा सकेगा। यानी कि इस बार उम्मीद है कि जितने भी ओबीसी कैटेगरी के बच्चे हैं उन सभी बच्चों को स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा, फंड की समस्या वगैरह नहीं होगी। अब क्योंकि जो भी लेटेस्ट न्यूज़ वगैरह आती है और जो भी कभी के जो आपका परसेंटेज का क्राइटेरिया है और जो भी आपका विभाग होता है वो सभी के लिए अलग अलग होता है। तो जैसे ही आपके रिगार्डिंग भी कोई नोटिस वगैरह या फिर कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ जारी होती है वो मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म कर दूंगा। फिलहाल ये करिए कि ओबीसी के बच्चों के लिए करिए कि जानकारी थी कि आपके फंड में कितना पैसा होता है, कितने बच्चों को हर बार पैसा आता है और आपका करिए कि परसेंटेज क्राइटेरिया क्या है। तो मैंने ऑलरेडी परसेंटेज क्राइटेरिया सभी बच्चों के लिए बता दिया है। ओबीसी जनरल माइनॉरिटी एससी एसटी के लिए आपका परसेंटेज क्राइटेरिया क्या होता है, प्रीवियस ईयर में अगर आपका कितना परसेंट है तो आपका पैसा आएगा और कितना परसेंट से कम है तो आपका पैसा नहीं आएगा। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। स्कॉलरशिप से संबंधित हर एक प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर किए रहेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।